डॉक्टर्स डे के अवसर पर शहर की प्रतिष्ठित कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर समता पांडे से खास बातचीत में उनके विचार प्रेरणा देने वाले रहे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बनना महज एक प्रोफेशन नहीं बल्कि जीवन भर की सेवा और समर्पण की यात्रा है। एक डॉक्टर का कार्य केवल इलाज तक सीमित नहीं होता बल्कि वो संकट की घड़ी में उम्मीद की किरण होता है। डॉक्टर पांडे ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में आने वाले हर व्यक्ति को निस्वार्थ सेवा की भावना अपने अंदर जगानी होती है। मरीजों के दर्द को समझना अपना समझकर काम करने वाले डॉक्टर ही असल में चिकित्सक कहलाने के योग्य हैं। उन्होंने बताया कि सेवा के इस मार्ग पर चलते हुए कई बार आर्थिक, मानसिक और सामाजिक चुनौतियां भी गुजरना पड़ता है, लेकिन जब किसी की धड़कन दोबारा चलती है या कोई बीमार इंसान मुस्कुराकर धन्यवाद देता है तो वही पल डॉक्टर के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। उन्होंने डॉक्टर्स डे को एक प्रेरणा दिवस बताते हुए युवाओं से विशेष अपील की, आप केवल करियर के लिए डॉक्टर न बने बल्कि समाज के लिए बने। जीवन बचाना सबसे पावन कार्य है और अगर आप इस रास्ते पर चलते हैं तो न केवल किसी की ज़िंदगी संवरती है बल्कि आपकी आत्मा को भी संतोष मिलता है। इस अवसर पर डॉक्टर पांडे ने कहा कि कोविड महामारी के बाद समाज ने डॉक्टरों के महत्व को पहले से अधिक समझा है। अब ये ज़रूरी हो गया कि युवा पीढ़ी जिम्मेदारी को गंभीरता से समझे और चिकित्सा के क्षेत्र में केवल पढ़ाई नहीं बल्कि एक मिशन माने। उन्होंने युवाओं को ये संदेश दिया कि अगर सच्चे मन से किसी के लिए काम किया जाए तो वही ईश्वर सेवा की आराधना बन जाती है। मैं डॉक्टर समता पांडे, असिस्टेंट कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ गैलेक्सी हॉस्पिटल। मैडम, आज डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है, आपको डॉक्टर्स बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, डॉक्टर बनने की प्रेरणा सभी को लेनी चाहिए क्योंकि समाज सेवा अगर हम करना चाहते हैं, हम अपने समाज को कोई संदेश देना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका कहीं न कहीं शुरुआत जो है वो स्वास्थ्य से होती है। और स्वास्थ्य से संबंधित प्रेरणा जो है हम बिना डॉक्टर बने नहीं दे सकते, क्योंकि लोग डॉक्टर बनने के बाद ही बहुत सारी बातें हमारी नहीं समझ पाते हैं, नहीं स्वीकार कर पाते हैं। तो उन्हें समझाने के लिए हमें डॉक्टर बनना आवश्यक है ताकि हम अपनी बातों को पूरे फोर्सफुली रख सकें, अपनी बातों को, और लोगों को अवेयर कर सकें उनकी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के लिए। चिकित्सा क्षेत्र में आपका सबसे यादगार अनुभव कौन सा रहा है अब तक? चिकित्सा क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे यादगार अनुभव ये रहा है कि जिस दौरान हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा जो है यंग हार्ट अटैक्स हो रहे थे, अभी भी 1-2 केसेस आ रहे हैं, उस वक्त हमारे हॉस्पिटल में जो है सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक के केसेस की जान बचाई गई है। और वह इसलिए भी था क्योंकि हमारे यहाँ जागरूकता बहुत अधिक बढ़ाई जाती है और हमारे यहाँ ये ज़रूर प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। और सभी जगह जो है बड़े बड़े प्रोसीजर्स और बड़े बड़े प्लान्स की बात होती है, पर हमारे हॉस्पिटल में यह सब कुछ तो हो ही रहा है। साथ में एक बहुत बड़ी खूबी है कि हमारे यहाँ प्रिवेंटिव एस्पेक्ट जो है स्वास्थ्य का, उस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। और पेशेंट जो कि अपना पूरा पैसा लगा के यहाँ पर आया है इतनी बड़ी संस्था में, तो उसे सबसे पहले प्रिवेंशन के बारे में बताया जाता है कि किस तरह वो इन चीज़ों से आगे भी बचा रहे, चाहे वो प्राइमरी प्रिवेंशन हो कि मतलब उसे हार्ट अटैक हो ही है, या फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन की अगर हो गया है तो आगे कैसे भी बचा रहे। तो हमारे लिए यही सबसे यादगार रहा कि जिस वक्त सबसे अधिक ये सब घटनाएँ होती थी देश में, हमने सबसे ज़्यादा जानें बचाई हैं। आपने अपने करियर में कौन सी प्रमुख चुनौतियां झेली हैं और उसे कैसे पार किया? चुनौतियों की जहाँ तक बात देखी जाए तो मेडिको लीगल एस्पेक्ट की मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी कि डॉक्टर्स को आज भी मेडिको लीगल प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। कितना भी वो अपने कार्य में ईमानदार रहें और सटीक रहें, पर लोग उन्हें नहीं समझ पाते हैं और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं और सुरक्षा उनकी आज भी एक चुनौती बनी हुई है। जैसे कि मैंने बताया कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे हम काम करते हैं तो हमारी चुनौतियां वहीं से शुरू हो जाती हैं। जब भी हम किसी को यह बताना चाहते हैं कि ऐसे कौन सी प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स हैं जिन पे आपको काम करना है कि आप हार्ट अटैक से बचे रह सकते हैं, तो लोग जो है जल्दी हमारी बातों पर विश्वास नहीं करते, चाहे कितना भी क्वालिफाइड डॉक्टर हो। और उन्हें समझाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय डॉक्टर को देना पड़ता है और कई बार जो लोग हैं वो अपनी बीमारियों को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। उसी तरह से जैसे कि कोविड आया हुआ था तो लोग स्वीकार नहीं करना चाहते थे, वैसे ही डॉक्टर के लिए ये बहुत बड़ा चुनौती भरा अवसर हो जाता है कि मरीज़ को अपनी बीमारी को स्वीकार करने के लिए तैयार करना। मैम, आज डॉक्टर्स डे है और आज की युवा पीढ़ी को डॉक्टर्स बनने के लिए क्या संदेश देंगी आप? मैं युवा पीढ़ी को हमेशा ही संदेश देती रही हूँ डॉक्टर बनने के लिए, पर जैसे अभी मैंने चुनौतियों के बारे में बताया, इन चुनौतियों के कारण बच्चों का अक्सर जो है
इधर इस क्षेत्र से मन हट रहा है। और साथ ही जैसा मैंने पहले भी कभी बताया है कि एकेडमिक्स के क्षेत्र में हमारे देश में पैसा कम है। मतलब कि जब तक कोई ऊपरी कमाई या कोई दूसरा तरीका लोग नहीं अपनाते, एकेडमिक्स के क्षेत्र में अभी भी हमारे देश में पैसा कम है। और इसीलिए जो है अक्सर डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद भी लोग इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में चले जाते हैं। जैसे कि उदाहरण है मानुषी छिल्लर जी का, जो कि मिस वर्ल्ड बनी थी और फिर उन्होंने इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में पदार्पण किया और उन्होंने ये वक्तव्य भी दिया था कि एकेडमिक्स में हमारे यहाँ पैसा कम है। तो एक तो चुनौतियाँ, सुरक्षा की इतनी सारी परेशानियाँ और साथ में एकेडमिक्स के क्षेत्र में पैसों की कमी होना, ये जो है लोगों को हटा रहा है डॉक्टर बनने से और उनका बच्चों के मन में जो इच्छाएं, जो एक ग्लैमर हुआ करता था, वो अब ख़त्म होता जा रहा है। पर फिर भी मैं सबसे सविनय निवेदन करती रहूँगी कि बच्चों को इस क्षेत्र में आना होगा, नहीं तो धीरे धीरे हमारे देश के डॉक्टर्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा मरीजों की? मैम, आप हमारे दर्शकों को बताइए, आप डॉक्टर होने के बावजूद ऐसा कौन सा वो पल था जिसमें आप अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी? जी हाँ, ऐसा कई बार हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि हम कभी ग्राउंड्स पे गए हैं या कोई ऐसा क्षण है जहाँ पर कि कभी मरीज़ जो है, यहाँ पर मरीज़ या उनकी पूरी जो टीम है उनकी किसी असंतुष्टि को लेकर या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर कुछ बवाल कर रहे होते हैं। उस वक्त वो ये भी नहीं देखते कि सामने से गुजरने वाला सीनियर डॉक्टर है, महिला डॉक्टर है या किस तरह का है। तो वो किसी भी तरह के बवाल करने में पीछे नहीं हटते। ऐसे कम लोग होते हैं पर होते हैं। उस वक्त आप बहुत ही असहाय हो जाते हैं, चाहे आपके पास जो है सुरक्षा गार्ड हों। और अक्सर इस तरह के क्षण आ जाते थे पहले, अब तो काफ़ी उसमें सुधार हुआ है और इसीलिए अस्पताल में अच्छे सुरक्षा गार्ड और बाउंसर्स की व्यवस्था की जाती है, उनसे हमें सुरक्षा मिलती है। पर ज़रूर असहाय हम महसूस करते हैं और मन में बहुत ही दुख होता है इस बात का कि इतनी कठिन पढ़ाई करने के बाद और इतनी सारी परेशानियां झेलने के बाद, अपने घर की बहुत सी व्यवस्थाओं की कुर्बानियां देने के बाद आप काम करने आते हैं और यही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें छुट्टी नहीं होती है। और आप सोचते हैं कितने ज़्यादा से ज़्यादा कोविड पीरियड में भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करके डॉक्टर्स ने लोगों का जो है लोगों को स्वास्थ्य दिया है और उसके बाद भी जो है आप पर हमले किए जाते हैं। तो यह सब बहुत ही दुखद क्षण होते हैं और जब भी इस तरह की कोई छोटी घटना भी घटती है तो आप बहुत असहाय महसूस करते हैं।